आप सभी जॉब एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और अन्य पदों पर 2021 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, साथ में वैकेंसी डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, अप्लाई कैसे करें, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में आपको क्या देना होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की पूरी जानकारी आपको इस ग्रुप बी और ग्रुप सी भर्ती के लिए इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट, सिलेबस, करंट अफेयर्स आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठा पाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स की। तो जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है वो है एसआई, एएसआई, पैरामेडिकल्स एंड वेटनरी स्टाफ। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आई है वो है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 175 है। यह वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर की वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। कैटेगरी वाइज यानी पोस्ट वाइज अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 49 वैकेंसीज़ है। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 8 वैकेंसीज़ है। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 8 वैकेंसीज़। उसके बाद सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 37 वैकेंसीज़। एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसीज़। एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 28 वैकेंसीज़। एसटी वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और आया के लिए 9 वैकेंसीज। एससी वेटनरी के लिए 20 वैकेंसीज। वहीं कांस्टेबल कैनल मैन के लिए 15 वैकेंसीज है। अब आइए इन सभी पदों के सैलरी स्ट्रक्चर पर मंथ एक बार देख लेते हैं। तो एएसआई एयरक्राफ्ट, एएसआई रेडियो मैकेनिक, एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन की मिनिमम सैलरी जो है 29,200 और मैक्सिमम 92,300 पर मंथ की होगी। वहीं कांस्टेबल स्टोरमैन, कांस्टेबल कैनल मैन, वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और आया की सैलरी 21,700 और 69,100 रुपीज़ पर मंथ की होगी। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स 35,400 मिनिमम और मैक्सिमम 1,12,400 मैक्सिमम होगा। वहीं एचसी वेटनरी की सैलरी पर मंथ मिनिमम 25,500 और मैक्सिमम 81,100 रुपीज़ की होगी। चूँकि ये जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और कैंटीन फैसिलिटीज़ भी मिलती है। फॉर्म फिलअप करते समय जो आपको एप्लीकेशन फ़ी यानी एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा वो ग्रुप बी के पदों के लिए 200 है और ग्रुप सी के पदों के लिए 100 रुपीज़ है। आप अपना फ़ी का जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। अब आइए एक बार सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो इसके मुख्य 4 चरण हैं। पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा, फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी यानी पीईटी टेस्ट होगा। उसके बाद ही आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। इसमें एक और प्रक्रिया है जो कि आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए मैक्सिमम 28 ईयर्स है। वही कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 20 ईयर मिनिमम और 25 ईयर्स मैक्सिमम है। एएसआई स्टाफ नर्स के लिए 21 ईयर मिनिमम और 30 ईयर्स मैक्सिमम है। एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। वहीं वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और आया के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स है। एससी वेटनरी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स। कांस्टेबल कैनल मैन के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स एज होना अनिवार्य है। आयु की गणना जो है वो 26 जुलाई 2021 से होगी। रिजर्व कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग।
एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए डिप्लोमा इन रेलिवेंट ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन होना अनिवार्य है। वहीं असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से पास होना अनिवार्य है। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए क्लास 10th पास होना अनिवार्य है। वहीं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए डिप्लोमा या डिग्री इन जनरल नर्सिंग होना अनिवार्य है। वहीं एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन ऑपरेशन टेक्निक्स पास होना अनिवार्य है। एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन होना अनिवार्य है। वहीं वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और आया के लिए क्लास 10th पास होना अनिवार्य है। वहीं एससी वेटनरी के लिए क्लास 12th पास होना अनिवार्य है। कांस्टेबल कैनलमैन के लिए क्लास 10th पास होना अनिवार्य है। अब आइए एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल से समझते हैं। तो एएसआई एयरक्राफ्ट मैकेनिक और एएसआई रेडियो मैकेनिक के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको 4 सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और टेक्निकल सब्जेक्ट, सभी से 25-25 मार्क्स से प्रश्न आएंगे। 25-25 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए 2 आवर्स का टाइम होगा। सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे और बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी को 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए क्वालिफाई होने के लिए अगले राउंड में, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 45% मार्क्स जरूरी है। लैब टेक्नीशियन के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। बाकी का 50 मार्क्स का क्वेश्चंस रेलिवेंट जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से प्रश्न होंगे। टोटल 100 मार्क्स एग्जाम होंगे जिसके लिए 2 आवर्स का टाइम होगा। वहीं वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और आया के लिए भी 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी या इंग्लिश में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसके लिए 2 आवर्स का टाइम होगा। क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछे जाएंगे। कांस्टेबल कैनलमैन के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और सिंपल रीजनिंग से आपके प्रश्न होंगे। साथ में ट्रेड नॉलेज टेस्ट भी होगा जो कि कैनलमैन से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट है उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट को डिटेल से समझ लेते हैं। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं चेस्ट मेल कैंडिडेट का 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और आया के लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए। मेल के लिए चेस्ट 78 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेबल चेस्ट 83 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अब आइए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट को देख लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में दौड़ने होंगे और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर्स 5 मिनट्स में। वहीं लॉन्ग जंप 11 फीट मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट को 8 फीट जंप करना होगा। हाई जंप 3.5 फीट मेल कैंडिडेट को और 2.5 फीमेल कैंडिडेट को जंप करना होगा जिसके लिए 3 चांसेस मिलेंगे। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट एएसआई और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक और कांस्टेबल स्टोर मैन के लिए जो स्क्रीन पे दिया हुआ है वो हमने दिया है। इसको बहुत ध्यान से देखें और इसका प्रिपरेशन शुरू कर दें क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम के तुरंत ही बाद आपको ये एग्ज़ाम भी देने होंगे। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bsf.gov.in पे जाएं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें, अपना नेसेसरी डिटेल्स भरें, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करें, फ़ी पेमेंट करें, प्रीव्यू करके सबमिट करें। सबमिट करने के बाद PDF सेव करके ज़रूर रखें अब आगे यूज़ के लिए। इसका जो स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन भरने का डेट वो हो रहा है 27 जून 2021 से और लास्ट डेट है 26 जुलाई 2021। उससे पहले फॉर्म को अवश्य भर लें।